इसके बाद पुनः हम चौथा सवाल वीडियो के सेकेंड पार्ट में फिर से डला हुआ है कि ये आपका वृत्त है। वृत्त में COR में कोण ACB बराबर 40 अंश है। AB तथा C बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो कोण AOB बराबर कोण ACB की, क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो AOB बराबर 2 × 40, तो AOB बराबर आपका आ जाएगा 80 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर चौथा लगाएंगे। इसके बाद है सवाल नंबर पांचवा, और सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि आकृति में O केंद्र का एक वृत्त है जिस वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। आकृति में O वृत्त का केंद्र है और इस पर वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, तो AC और BC खींची गई हैं। यहाँ पर कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का व्यास है AOB और दो जीवाएं खींची गई हैं AC और BC, दो जीवाएं, और दोनों की दोनों जीवाएं कैसी हैं? समान है, ये और ये बराबर है। तो वृत्त COR में व्यास AOB है तथा समान जीवाएं AC और BC हैं। तो कोण ACB बराबर 90 अंश। कोण ACB बराबर 90 अंश। कहां पर बना कोण है? अर्धवृत्त पर, क्योंकि व्यास पर बना है तो अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो AC बराबर 90 अंश अर्धवृत्त पर बना कोण है। अर्धवृत्त पर बना कोण है, और अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ACB बराबर 90 अंश है, और जीवाएं समान है। कौन कौन सी जीवा? AC बराबर किसके है? BC के। तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा? कोण B के हो जाएगा। कोण A बराबर कोण B के। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, जिसमें से A कोण किस कोण के बराबर है? B कोण के बराबर है। A कोण B कोण के बराबर है और B कोण A कोण के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लो कोण B प्लस कोण B, और C कोण आपने निकाला है, कितना निकला है? 90 बराबर 180 अंश। तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस 90, तो 2 कोण B बराबर 90 अंश। तो कोण B बराबर 90/2, तो कोण B बराबर हमारा आ जाएगा 45 अंश। और कोण B का नाम लिख सकते हैं ABC बराबर आपका 45 अंश है। केवल ABC 45 नहीं है, BAC भी 45 है, क्योंकि ABC के बराबर है, ABC के बराबर है कोण BAC। ये भी आपका कितना है? 45 अंश। लेकिन हमसे पूछा गया था कि ABC का मान ज्ञात कीजिए, तो ABC का मान जो है वो आपका 45 अंश है। इसके बाद अगला सवाल है आपका चकमा। चकमे में निम्नलिखित वृत्तों में से प्रत्येक का केंद्र O है। प्रत्येक का केंद्र O है, तो प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर चकमा है, आकृति पहली लेनी है और पहली आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और परिधि का कोण आपका दे रखा है 40 अंश। ये आपका 40 अंश है और इस x का मान ज्ञात करना है O, A, B और C। तो सबसे पहले वृत्त COR में कोण ACB बराबर 40 अंश है और कोण AOB बराबर x अंश है। वृत्त में AOB बराबर x अंश और ACB बराबर 40 अंश। अब इन कोणों का संबंध निकालो, तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के। AOB बराबर 2 कोण ACB के।
यहाँ पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, जिसमें से एओबी एक्स अंश है, 2 इंटू एसीबी का मान 40 अंश है, तो ये हो जाएगा एक्स अंश बराबर 80 अंश। तो एक्स की वैल्यू जो निकली है वो आपकी 80 निकली है। इसी प्रकार से हमें इसका सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और सेकेंड और थर्ड नंबर लगाना है। छठवें के सेकेंड नंबर में चित्र बना हुआ है, एक्स अंश और केंद्र का कोण 105 अंश है। केंद्र का कोण आता है 105 और परिधि का कोण एक्स अंश है। ए ओ बी और यहां पर कर दे सी, ठीक है। तो यहां पर सी ऊपर कर दिया, नीचे ए बी कर लिया, ऊपर बीच में ओ है, तो वृत्त COR में कोण AOB बराबर 105 अंश है और कोण ACB बराबर x अंश है। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के, AOB बराबर 2 कोण ACB के। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां पर आ जाएगा एओबी 105 अंश है, 2 इंटू एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 105/2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, x बराबर 52.5 अंश है, या फिर x बराबर हम लिख सकते हैं कि 52 से 1/2 अंश। तो इसका चित्र नंबर तीसरा, और तीसरे चित्र में कह रहा है कि केंद्र का कोण 70 अंश है, परिधि का कोण ज्ञात करना है। केंद्र का कोण 70 अंश है, परिधि का कोण ज्ञात करना है ए बी और सी। तो यहां पर भी वृत्त COR में कोण AOB बराबर 70 अंश है और कोण ACB बराबर x अंश है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के, AOB बराबर 2 कोण ACB के। तो बेटा यहां पर आ जाएगा 2 कोण केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां पर कोण AOB का मान कितना है 70, 2 इंटू एक्स अंश, तो x बराबर हो जाएगा 70/2, x बराबर 35, x बराबर 35 अंश आ गया। तो इस प्रकार से हमें छठवें का पहला, दूसरा और सवाल नंबर तीसरा लगाना है। इसके बाद अगला सवाल है 7वां। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या उसकी जीवा के बराबर है और ये जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड है और ये जीवा का लघु वृत्तखंड है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर बिंदु कर ले C और यहाँ पर बिंदु कर दो D, तो ACB का मान ज्ञात करना है। तो वृत्त COR में जीवा AB बराबर त्रिज्या
ओ ए बराबर ओ बी के है। और जब जीवा और त्रिज्या बराबर है तो आपका त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज एओबी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी के, तो कोण ओ ए बी बराबर ओ बी ए बराबर ए ओ बी ए, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। इन तीनों कोणों का योग ओ बी ए ओ बी बराबर 180 अंश। और ये तीनों कोण आपस में बराबर है तो सबकी जगह लिख दो ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो 3 कोण ए ओ बी बराबर 180, तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180/3, तो ए ओ बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। ए ओ बी का मान आ गया। और केंद्र के कोण से परिध का कोण क्या होता है? आधा होता है। तो यानी कि कोण ए ओ बी बराबर है 2 कोण ए डी बी के। केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, जिसमें से एओबी का मान निकला है 60, 2 कोण एडीबी के। तो एडीबी बराबर कोण एडीबी बराबर 60/2, तो कोण एडीबी बराबर आ जाएगा 30 अंश। ये आपका दीर्घवृत्तखंड पर आंतरिक कोण आ गया। और ये कोण प्लस ये कोण, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहां पर लिख सकते हो कि चतुर्भुज ए बी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण एडीबी और प्लस कोण एसीबी बराबर 180 अंश। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। और चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण है जिसमें से एडीबी का मान कितना निकला है? एडीबी का मान निकला है 30 अंश। और प्लस कोण एसीबी बराबर 180, तो कोण एसीबी बराबर 180 माइनस 30, तो कोण एसीबी बराबर कितना जाएगा? 150 अंश। तो लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण, लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण, कोण बराबर 150 अंश। अब अगर इस सवाल में 2 चीजें हैं, अगर आपसे पूछता कि दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण, अगर इतना सवाल लगा दोगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण आ जाएगा, और पूरा सवाल लगा दोगे तो लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमें एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 11 का सवाल नंबर 1 से लेकर के और सवाल नंबर 7 तक लगाना है।